प्रेरित है कि हम किस उद्देश्य हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो उसी कड़ी में मैं कुछ पंक्तियाँ रखना चाहूँगा। अगर मैं पंक्ति उस वीरांगना में रखना चाहूँगा जिन्होंने 16,000 ऐसी वीरांगनाओं में रखना चाहता हूँ जिन्होंने अपने सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए जौहर किया था। तो अगर आप सभी का आदेश हो तो तालियों के साथ मुझे आदेश दीजिए। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं पंक्ति के माध्यम से। मैं उसी राम का वंशज हूं जिसने रावण को मारा था। मैं उसी राम का वंशज हूं जिसने रावण को मारा था। उस हरिश्चंद्र का बेटा हूं जिसको सत्य सदा प्यारा था। जिसने सिंह पछाड़ा था उस महाराणा का नाती हूं। मरकर भी जो अमर हुआ उस आला का मैं साथी हूं। सत्य भेद कर गौरी मारे उस पृथ्वीराज की चाल हूं। अग्निवंश का क्षत्रिय मैं गीता पुत्र कृपाल हूं। तो आदरणीयों मैं निवेदन वहां से करना चाहूंगा कि राणा रावल दिल्ली से छूटकर चित्तौड़ दुर्ग आ चुके हैं। उसके बाद से संवाद मैं पंक्तियों के माध्यम से प्रारंभ करता हूं। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी किसे आया था। घर में ही मिली पराजय से वह चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और मुगलियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। अरे गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे। युद्ध कला के कर्ता उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ाता कथा अमर कराए। जीत गई रजपूती और मुगलों के मुंड झुकाए। इधर नगाड़े बजे उधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में चिल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना। अपने बेहुदे चेहरे मुझको नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई। चंद सैनिकों के हाथों घर में ही रोटी खाई। अरे वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए। तुम तलवार न खींच सके वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है मैं भी उसको ललकारूंगा। घर में उसके मारा है मैं घर में उसके मारूंगा। अरे हाथी घोड़े सजवाओ भाले बच्ची उठवा लो। सारी तलवारों तीर कटारों पर धारे रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ गढ़ी की घेराबंदी कर दो। जो आके पद्मनी को देखे वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रह नहीं तुम खाना। बीजों से ना जीत सको तो छक्कर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनक ना हो दुश्मन को। मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। खिलजी अपनी सेना लेके पहुंचा उस माटी में। मेवाड़ी धरती के ऊपर बलिदानी घाटी में एक मुश्त सेना को रोका। जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला दरवाजा तोड़ो और अंदर घुस जाओ। मेवाड़ी मान पद्मनी को मेरे सम्मुख ले आओ। जैसे सैनिक बढ़े सबका सहसा मन बुलाया। किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले महाराज हम अंदर ना जा पाएंगे। है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे और तोड़ पाए महाराज तो हम अपना कफन से लेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे और सोए सिंह जलेंगे तो सबकी रूह हिलेगी। कितना भी तेज भाग लेना महाराज पर दिल्ली नहीं मिलेगी। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई। मैं यहाँ पे चित्तौड़ दुर्ग की थोड़ी जैसी छाया थी वो प्रदर्शित करने के प्रयास करूंगा कि चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई। पैदल घूमो तो अमर गुजर जाए इतनी लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मनी की ठकुराई। और ठकुराई के आगे खिलजी बस दिखाई पड़ता। किला भेद लेने वाली नित्य नीतियां करता किंतु किले की उस गढ़ा का वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही मुगलिया सेना। तो दीवार दोगे की बनक रही थी दंगल के जंगल में और दूसरे दारों दुखवाते मेवाड़ी मंगल में। जिधर देखते थे बस केवल रेत दिखाई पड़ता। सम्मुख किला किले के सम्मुख रणखेत दिखाई पड़ता। सुनो सहस्त्रों शंकर का सम्मान किले के ऊपर और एक लिंग महादेव वरदान किले के ऊपर। किला किलेश्वर क्या कमाल था कुशल कमाल नहीं था। किला था केवल किला किले का नाम नहीं था। किला था केवल किला किले का नाम नहीं था। तो उसके आगे का संवाद प्रस्तुत करता हूं कि गुप्त थोड़ा लंबा होगा ध्यान रखिए। तो गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले पहले 7 सवाली फिर धीरे से मुंह खोले। बोले महाराज किले के बाहर काले घंस आए हैं। खिलजी के कायर सियार द्वारे तक चढ़ाए हैं। खिलजी की सेना है थोड़ी दूर किले से। उस दिन खबरी रतन सिंह की उतरी नहीं मिले
कमी छूटी थी। ऐसा नहीं था कि सूरज चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं था कि वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर माल में छिपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि मृत्यु के भय से चुप कर बैठ गए थे, ऐसा नहीं कि मुगल सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपूताने में वीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावण की तर्कस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों में धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। इतिहास में एक आरोप लगा कि जब दाना पानी खत्म हो गया तब लड़ने के लिए आए। तो मैं तर्क देता हूं और एक प्रश्न खड़ा करता हूं कि बिना राजा वाली सेना, बिना नेतृत्व वाली सेना अगर मेवाड़ से जाकर दिल्ली वाले जैसे बड़े साम्राज्य में राजा को उसके पिंजरे से छुड़ा के आ सकती है, तो क्या वो दाना पानी खत्म होने का इंतजार करेगी? तो निवेदन करता हूं मैं कि केवल एक यही था जो उसको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा यह न टोक रहा था, पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, ये तीनों ही देते हैं समुचित दूरी से सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में सोड़न की धार बहा करती है। यही सोचते थे रावण, यदि लड़ाई होगी तो सच्चे दुनिया में अपनी बड़ाई होगी, मगर बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धा ही होगी। और खिलजी की सेना में जितने भी लड़ने वाले उनमें से ज्यादातर है भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं लड़ेंगे, जब तक युद्ध करे टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे। तो महोदय कविता समाप्त हुई, लेकिन फिर भी मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देना चाहूंगा और एक देश के नाम पे एक और पंक्ति छोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सुनने के लिए कोई तैयार है। तो देश के नाम पे देना चाहूंगा, जो युवा वर्ग है उसके लिए, खासकर जो प्रेम प्रसंग में डूबा हुआ युवा है, जो जिसके अंदर से वीर रस का कीड़ा पूरी तरह मर चुका है, उसके लिए मैं एक पंक्ति बोलना चाहूंगा कि जिनकी भुजाओं में है बल वह विश्व का सरताज है, हम अहिंसा के पुजारी हैं, यही पहचान है, यही हमारा मान है, सम्मान स्वाभिमान भी। पर कोई आकर हमारी माँ को दाया बोल दे, शांत मौसम में जहर बोला आका बोल दे, जब कोई आकर तमाचा दे हमारे गाल पर, गर्म लोहे की सलाखें भी छुपा दे खाल पर, जब कोई माँ की बहनों की लगाए बोलियां, जब कोई नवजात शिशुओं की जलाए बोलियां, जब कोई इस देश को इस धर्म को ये लगा दे, जब कोई सिर पर चढ़े और युद्ध की ललकार दे, तब भी प्रीत के दुपट्टे में ही क्या मोतियां जलोगे? अगर युद्ध लड़ना पड़ गया तो क्या दुपट्टों से लड़ोगे? एक पंक्ति और याद आ रही है, जो अगर बहुत सुना पंक्ति कुछ इस प्रकार की है कि जो पहले युवा की सोच थी और अभी जो युवाओं की सोच है उसमें कितना अंतर हुआ, मैं पंक्ति को बताना चाहूंगा कि पहले जो स्त्री के मामले में जो युवाओं की सोच थी, तो पहले क्या था कि मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है स्त्री, मुझको तो सारी धरती की जीवनदाता दिखती है और भारतीय संस्कार की सुप्त सुजाता दिखती है। तुझको भारत की बेटी में कम से कन्या दिखती होगी, मुझको भारत की बेटी में भारत माता दिखती है। और अभी क्या स्त्री की पराकाष्ठा क्या करते हैं, निवेदन करता हूं कि किसी को काजल भाया और किसी को लाली भाई, खूब किसी को लगे लुभावन लाल गाल काली भाई, खूब किसी को नैन भागे और किसी को आती है मुस्कान, कोई ताकता नाइयों की ओर, कोई ताकता है कुंडल कान, कोई जोबर पर करता है चार पर मरने को तैयार, कोई तन बदन देखकर होंठ दांत से दबा रहा है, सभी को महज भा रहे अंग मिटाने को वैसी अरमान, नारी को समझा जाने लगा खेलने का कोई सामान। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।